नमस्ते, मैं प्राची और आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास 4 स्टार्ट की जाएगी। जो जो भी नेक्स्ट क्लास में आपको रिवीजन करवाया था, जो भी पढ़ाया था, वो उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, जो है ना पीछे। और प्लीज स्किप मत करना रिवीजन को, क्योंकि 2 मिनट का रिवीजन होता है। 2 मिनट की रिवीजन से आपको काफी हेल्प हो जाती है, पीछे वाला पूरा कवर हो जाता है। हम्म। और टेक्नोलॉजी की सारी क्लासेस आपको लेनी हो तो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में चली जाइए। वहां पर टेक्नोलॉजी की 8 या 9 क्लासेस चली हुई है, वहां से ले लो। और हम टेक्नोलॉजी को भी कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी को भी कराएंगे। तो अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज का। अपन क्या कर रहे थे, भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देश करा दिया था, देशांतरी विस्तार। और देशांतर बता भी दिए थे ना कि देशांतर क्या होते हैं। ऐसे खड़ी लाइनें होती है ना, वो देशांतर होती हैं अर्थ पे। ओके, बताया था। अच्छा, देशांतरी विस्तार भारत कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 30 डिग्री देशांतरों में, 30 डिग्री देशांतर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य या उत्तर पूर्व पश्चिम के राज्यों से 2 घंटे सूर्योदय पहले हो जाता है। 2 घंटे सूर्योदय हो जाता है। 2 घंटे पहले सूर्योदय। ठीक है, पहले सूर्योदय हो जाता है, सूर्य का उदय। ठीक है। ओके, ये किसके लिए? इसके लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट था अपना कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय किससे डिसाइड किया जाता है? 82.5 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो कहां से गुजरता है? प्रयागराज प्रयागराज के मिर्जापुर में स्थित नैनी, एक शहर है मिर्जापुर जिला के, नैनी शहर से गुजरता है। ठीक है, ये देशांतर। इसके अलावा बताया था कि जो हमारा ग्रीनविच जो देशांतर है, ये हमारा 82.5 डिग्री देशांतर है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है ये हमारा जो देशांतर है, इससे जो मानक समय की गणना की जाती है हमारे, तो भारत का समय हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी राज्य देशों से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, घंटे आगे। कौन? ये है ना, इधर की साइड साइन है, तो जो मानक समय है हमारा वो 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ओके, एंड जस्ट 1 सेकेंड, 3 मिनट हो चुकी है और 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा अपन को बताया था कि 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्य कर्क रेखा जो 82.5 डिग्री है, 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है यूपी, फिर है एमपी, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा लिख लो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसके अलावा भारत का आपको विस्तार बताया था। भारत का विस्तार जो था, सीमा थी भारत की, सीमा एक थी स्थलीय सीमा, जो कितनी बताई थी? स्थलीय एक थी, जलीय सीमा, तटीय सीमा है ना, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा थी 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा थी अपनी 7,516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया था, यहां नीचे दिख रहा है। तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट था अपना मुख्य भूभाग, दूसरी थी द्वीप। जो मुख्य भूभाग था अपना, वो था 5,422.6 किलोमीटर। ओके,
और ये था अपना बचा हुआ 2094 किलोमीटर। ओके, तो ये अपन ने अब तक पढ़ा था, इसको लिख लो। और हाँ, एक चीज और बताई थी कि जो हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी कर्क हो गई, कर्क रेखा, और हमारा 82.5 डिग्री देशांतर जिस जगह से गुजरता है वो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है। कौन सा है? कोरिया जिला किसका? छत्तीसगढ़ का। ओके, ये अपन ने अब तक पढ़ा था। और हमारी जो है ना, हमारी जो कर्क रेखा की लंबाई बताई थी वो आपको बताई थी 2678 किलोमीटर। आई थिंक इतना ही पढ़ा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। पहली वाली वीडियो में इरेज कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब तक का हमारा रिवीजन पूरा हो चुका है। अब लिखिए रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन या रेखा, रेखा लिख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा। सेकेंड लिखिए मेक मोहन लाइन, मेक मोहन रेखा, रेखा, मेक मोहन रेखा। और अपनी एक और लिख लिए दुरंड रेखा, दुरंड, दुरंड रेखा। ओके, रेखा लिखिए। दुरंड रेखा होती है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा, जो भी रेखा बनाई गई थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो रेखा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वो है कौन सी? दुरंड रेखा, द है आई थिंक, दुरंड। ओके, दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाई गई है। जबकि जो अपनी रेड क्लिफ लाइन है, अपनी रेड क्लिफ लाइन और ये मेक मोहन लाइन, मेक मोहन लाइन बनाई गई है भारत और चीन के मध्य। किसके मध्य बनाई गई है? भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन। ओके, अब बची अपनी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन एक तो भारत पाकिस्तान, ये ऊपर वाला दिख रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। ओके, लिख लीजिए ऐसा ही सेम, भारत बांग्लादेश। तो हमारी ये 3 लाइंस बनाई गई है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश, मेक मोहन लाइन भारत चीन, एंड दुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान। लिख लीजिए एक बार इसको। अब ये हो गया। अब ये हम क्या करेंगे? हम देश पढ़ेंगे, है ना। अपने जो देश है, हमने जो सीमा लगाई थी, सीमा पढ़ी थी ना अपनी, वो किन किन राज्यों से सीमा, देशों की सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। हमारे सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? सीमा पर राज्य, ये हमारे राज्य हैं कितने, एक मतलब एक देश जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है भारत उसके साथ, वो है बांग्लादेश। ओके, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला सीमा मतलब 4000 किलोमीटर की समथिंग है। तो अपन लंबाई तो नहीं लिखेंगे पर नॉर्मली क्रम में लिख लेंगे सबसे ज्यादा सीमा के हिसाब से। बांग्लादेश, बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा बनाता है? पहला तो बांग्लादेश बनाता है पश्चिमी बंगाल के साथ। किसके साथ? पश्चिमी बंगाल के साथ। मैप उठा लो, देखो अपना बनाता कि है कि नहीं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के साथ बनाता है। फिर बनाता है असम, किसके साथ? असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप देखो अपना, मैप उठाओ, उसमें देखो बनाता है कि नहीं। ये आपको साथ के साथ चेक करना है। ओके, मिजोरम, मेघालय, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही, ये आपको चेक करना है। चेक करो किस किस के साथ सीमाएं बना रहा है, बाउंड्रीज किसके साथ शेयर कर रहा है बांग्लादेश। जो हमारा बांग्लादेश है हमारे कितने राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखो, हमारा वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 5 राज्य हैं। वेस्ट हमारा ये बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश, ये सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ बनाता है ना, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला देश है। इसलिए हम घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सेकंड है अपना चाइना, चीन। ठीक है,
चीन सेकंड नंबर पे हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता, हम चीन के साथ सेकंड नंबर पे बाउंड्री शेयर करते हैं। पहले नंबर पे हम बांग्लादेश के साथ कर रहे थे, सेकंड नंबर पे हम चीन के साथ करते हैं। तो चीन के साथ कौन कौन से हमारे राज्य हैं वो देखिए। पहला है सबसे पहले लद्दाख। ओके, लिखते जाइए, नहीं देखते जाइए मैप के अंदर। लद्दाख, ओके। हिमाचल प्रदेश, एचपी मीन समझ जाना, हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट बगल में यूके है, उत्तराखंड। जस्ट बगल में उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट बगल में क्या है, इधर से इधर की जाएंगे तो बीच में खाली स्पेस सा आता है ऐसे करके, है ना। उत्तराखंड के जस्ट बगल में है अपना सिक्किम। क्या, सिक्किम। लिखते जाइए, लिखिए सिक्किम। चेक करते जाना कि ये बाउंड्रीज जो हम शेयर कर रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सिक्किम, और एक हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हम सीमा शेयर करते हैं अपनी, तीसरे नंबर पर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, और कौन होगा, पंजाब, पंजाब। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद क्या था, राजस्थान के जस्ट बगल नीचे क्या है, गुजरात। ठीक है, ओके। इनके साथ हम सीमा शेयर करते हैं, मैप देखते रहना। इसके बाद आता है नेपाल। क्या आता है, नेपाल। नेपाल, अब नेपाल किस सबसे पहले किसके साथ सीमा शेयर करता है, उत्तराखंड के साथ। यूके, उत्तराखंड, ओके। उत्तर प्रदेश, यूके, यूपी, उत्तर प्रदेश। सिक्किम, बिहार, सिक्किम, बिहार। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है क्या, चेक करो। पश्चिमी बंगाल, ओके। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके बाद 5 नंबर पे लिखो, 5 नंबर पे लिखो म्यांमार, म्यांमार, ओके, म्यांमार। सबसे पहले जो म्यांमार करता है वो किससे करेगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से करेगा, नागालैंड से करेगा, मणिपुर से करेगा और मिजोरम से करेगा। ये 4 राज्यों के साथ करता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागमड़ी होती है ना, नागालैंड, एंड नागालैंड के बाद आता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर, और क्या हो गया, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, मणिपुर, सॉरी मणिपुर के जस्ट बगल में सॉरी मिजोरम आता है, मिजोरम, ओके, ध्यान एग्जस्ट सिलेबस होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ओके। ये हो गया। अब अपना 6 नंबर पे इसे इरेज कर दें क्या, एक मिनट, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, साइड में लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, साइड में लिख लो, नंबर 6 डाल के लिखो। भूटान, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और अपना हो जाएगा असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल। ये वाला लिख लेना, दिख तो रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके। लास्ट अपना कौन रह गया, सबसे लास्ट में रह गया अपना अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान के साथ बहुत ही कम सीमा शेयर की जाती है,
अफगानिस्तान के साथ वही अपना जो लद्दाख है वो शेयर करता है, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख सबसे कम सीमा शेयर करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए, डालो भारत की सबसे लंबी तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा अंडमान और निकोबार की है। लिखिए, अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ऊपर, अंडमान और निकोबार की है। सेकंड पॉइंट लिखिए, मुख्य भूभाग पर, भारत के मुख्य भूभाग पर, भारत के मुख्य भूभाग पर लंबी तटरेखा, गुजरात की है, ठीक है। भारत के मुख्य भूभाग पर सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला राज्य, भारत का सबसे छोटी तटरेखा दमनदीप की है। और राज्य गोवा है ना, राज्य स्टेट में कौन हो जाएगा, गोवा। एक बार लिख लीजिए, जो तटरेखा है, तटरेखा कितने राज्यों में बनती है, ऐसे करके जो तटरेखा अपनी बन रही है ना भारत की, वो कैसे कैसे कौन कौन से राज्य आ रहे हैं उनको मैं लिखा देती हूँ एक बार, है ना। ऐसे ऐसे करके जो भी राज्य आ रहे हैं लाइन से, और कितनी किसकी कितनी, सबसे हम लिखाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सही, असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाएंगे। यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार, सबसे लंबी तटरेखा अंडमान एंड निकोबार की है। फिर अपना गुजरात आ जाता है, ठीक है, लिखते जाइए। फिर अपना क्या आ जाता है, गुजरात। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या आएगा, तमिलनाडु, क्या आएगा, तमिलनाडु। फिर आएगा 5 नंबर पे महाराष्ट्र, चेक करो दीदी सही बोल रही है कि नहीं, एक बार चेक करो, महाराष्ट्र। और 6 नंबर पे आएगा अपना क्या, कर्नाटक, क्या आएगा, कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र, सॉरी केरला होगा यहाँ पे, केरला, फिर होगा अपना उड़ीसा, फिर होगा कर्नाटक, ठीक है ना। केरला, एक बार इंक डाल देते, केरला अभी डाल देना, केरला, 7 उड़ीसा, और 8 नंबर पर है अपना कर्नाटक, ओके, ठीक है। इतना आ गया समझ में। कौन कौन से है, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। लिखो महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक। अब लिखो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल लिख लो, पश्चिमी बंगाल, लिखो पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप, द्वीप होता है, द्वीप कुछ भी हो जो आप लिख लेना, लक्षद्वीप, गोवा। एक बार पढ़ो इनको, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप,
पुडुचेरी एंड दमनदीप। दमनदीप बोलते जाओ। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप। या एक बार और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। लिखते जाओ, याद करते जाओ। वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ गए। हाँ, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप। लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमनदीप। अब ये आपका आज का पूरा हो गया। अगला हम पढ़ेंगे भारत का सागरीय विस्तार, है ना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत का सागरीय विस्तार, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।